गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स। और क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कल आपको पढ़ाए थे कुछ क्वेश्चन, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के आगे मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपको बताया गया था सब क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन बताए थे वो तो हर बार सेट में पूछता है। आज जो बताने वाला वो भी सेट में पूछता है। तो टाइम को देखते हुए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, देख सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है भैया, उसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चल देखते हैं। जैसे दिया क्या है भैया, आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि, एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताया तुमने। अब एक सेकेंड टाइप है, ये मैंने नहीं बताया था, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। चल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, इंक थोड़ा हल्का लगता है इसमें। चलिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको आप हल करेंगे, इसी को देखते हैं, ठीक है। सॉल्व, तो हमने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक इसका उल्टा ले लेंगे। तो उल्टा मतलब अपरिमेय का क्या लेंगे, परिमेय लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हुआ तो इसको हम p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। 3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/, क्योंकि हमने बताया था जब परिमेय है तो परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन बन गया है, समीकरण बन गया है। ये 3 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस क्या हो जाएगा, 3। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? बिल्कुल। चलिए अब इधर 2 का गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 भाग हो जाएगा, मतलब 1/, में आ जाएगा। और p/q -3q, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में, सॉरी अभी गुणा करेंगे तब ना होगा। तो p -3q अपान में क्या हो जाएगा, q, q का गुणा 3q में, इसके बाटे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5 इज इक्वल टू 2 का गुणा q में करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 2q। अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये जो हमने p/q माना है, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है बच्चों, तो आप पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक ही आएगा। अब पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, क्योंकि ये सब वैल्यू किसके बराबर है, पूर्णांक के बराबर है। किसके बराबर है, पूर्णांक। अभी हमने आपको बताया था कि 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, कल हमने सिद्ध भी किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5 कौन सी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। डिवाइडेड, अब p और q क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक आएगा, फिर पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो वही आपका परिमेय हो जाएगा। यानी ये पूरा वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो एक प्रकार के परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो क्या ये बताइए कभी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकती है? नहीं। यही पे मैंने डज नॉट लगा दिया कि अपरिमेय डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्थात हमारा यह मानना गलत है, हमारा यह मानना गलत है, कि 3+2 एक
परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इंक थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सुन के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अतः जब ये परिमेय नहीं हुआ बच्चों तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीधी कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसका ठीक अपोजिट मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या तो पी वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब इधर 3 प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 2 का गुणा इधर आके भाग हो गया। अब इसका एलसीएम लेके इसको इक्वल कर लीजिए तो p-3q बटे q हो जाएगा। 2 का गुणा q में करेंगे 2q हो जाएगा। अब ये अपरिमेय कल मैंने सिद्ध किया ही था, और ये पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक से भाग देंगे परिमेय हो जाएगा। तो ये अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपरिमेय, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत होगा, अंक बदल जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन की तरफ मैं और बढ़ने चल रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय, ठीक है। देखिए, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के भी वैसे ही करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे कि माना 1/√2 एक कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? संख्या। जब ये परिमेय हुआ तो इसको किस में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो ध्यान से देखिएगा कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब एक काम करिए, पहले इसका ना रेशनलाइजेशन कर दिए। रेशनलाइजेशन मतलब जानते हो क्या होता है? परिमेयीकरण। तो आप इसका जब परिमेयीकरण करेंगे, इसको रूट नीचे हटाने के लिए किया जाता है ऐसा। तो रूट में 2 का ऊपर नीचे क्या करिए? गुणा कर दीजिए, बराबर p/, क्या हो जाएगा? q। अब रूट में 2 का 1 में करेंगे, रूट में 2 हो जाएगा, और रूट में 2 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, = p/q। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, आ गया। अब रूट में 2, अब 2 का भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2p/, क्या हो जाएगा? q। तो बच्चों ये रूट में 2 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2 इन ब्रैकेट में p/q? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब p/q था क्या? ये परिमेय संख्या था। कौन सी संख्या था बच्चों? परिमेय संख्या। अब ये बताइए, परिमेय संख्या में अगर 2 का गुणा कर देंगे क्या अपरिमेय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, परिमेय ही रहेगा। तो ये तो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2, क्योंकि हमने बताया था कि कड़ी में 5 जैसे वैसे कड़ी में 3 कर लेंगे, कड़ी में 2 कर लेंगे, कड़ी में 7, कड़ी में 11, सब कर लेंगे आप, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा गया तो ये अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अपरिमेय डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो अतः यहाँ लिख सकता है कि अर्थात हमारा यह मानना क्या है? गलत। अर्थात हमारा यह मानना गलत है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अतः सॉरी, कड़ी में 2 नहीं है, कड़ी में 2 नहीं है, हम तो 1/√2 माने ना, सॉरी 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने कड़ी में 2 को दिखा दिया, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने तो ऊपर रेशनलाइजेशन थोड़ा सा कर दिया इसका, बस, और क्या, ठीक है। इससे घबराने वाली बात नहीं। यह मानना गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या आता है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। बच्चों एक चीज़ कन्फ्यूजन मत, ये यहाँ पे रूट में 2 दिखाया है। जैसे मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 1/√2 को ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन आप लोग किए तो आया क्या? कड़ी में 2/2। अगर आप इसको परिमेय अपरिमेय सिद्ध कर दिए बच्चों,
तो अगर आप अपरिमेय में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। बस इसमें छोड़ गए से सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा तो चलेगा। जैसे कड़ी में 2 के अलावा कड़ी में 3 हो गया, मतलब नीचे जैसे, तो यहाँ पे क्या परिमेय है, तो अपरिमेय जब परिमेय से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है।